Hello class 9, welcome back to our channel. So as you all know, we all are doing our unit from our history book, the French Revolution, and today we will continue with the topic, the outbreak of the revolution. Outbreak means now the term is कि सब कुछ अब जो भी चल रहा था धीरे धीरे आप बहुत सारे आपके पॉलिसीज़ चल रहे हैं, उन पॉलिसीज़ से परेशान हैं, पीपल वर नॉट एबल टू गेट देयर फूड, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन बनी हुई है. एंड देन वन ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी यूज्ड द टर्म मिडिल क्लास. सो मिडिल क्लास जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिसमें मर्चेंट्स एंड द थोड़े एजुकेटेड पीपल वर इन्वॉल्व, दे रेज्ड देयर अ वॉइस against the system, against the king and their policies also. But now the thing is कि अभी कैसे exactly सब कुछ ख़त्म होने पे and finally revolt कैसे हो गया, finally ऐसा क्या हुआ कि जो चीज़ें अभी तक सिर्फ चल रही थी धीरे धीरे वो जो एक कोल्ड वॉर सा चल रहा था, बट नाउ एवरीथिंग इज बर्स्ट आउट, सब कुछ ख़त्म होने लगा और एकदम सब कुछ बाहर आ गया. हाउ? So here the picture you can see, this picture is basically I took from your NCERT book, आप देख सकते हैं. So here this box as we already covered that Louis XVI के पास कोई ऑप्शन नहीं था, टैक्सेस उसको इंक्रीज करने ही थे, ठीक है. एंड उन टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए कुछ तो प्रोसीजर होगा. क्या प्रोसीजर था? लेट्स सी. वो प्रोसीजर को देखने के लिए ही ये इस तरह का एक मीटिंग इस्टेब्लिश किया गया, एक मीटिंग कॉल किया गया, बिकॉज यहाँ पर टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स और बहुत सारा एक खर्चा जो था वो किंग के ऊपर आ रहा है. एंड ओनली वन ऑप्शन ही हैड दैट ओनली जस्ट इंक्रीज द टैक्सेस. सो टैक्सेस को इंक्रीज करना, एक सिस्टम को फॉलो करना है. सो यहाँ कुछ पॉइंट्स गिवन है आपकी बुक में भी दैट फ्रांस के ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड रेजीम में मोनार्क के पास पावर नहीं थी 9th स्टैंडर्ड. मोनार्क मीन्स पावर मीन्स कि वो अकेले अलोन टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता या टैक्सेस को इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते. दिस वॉज अ सिस्टम जो बहुत पुराने टाइम से फॉलो हो रहा था एंड यही सिस्टम को फॉलो किया लुई 16 ने भी. सो उनको क्या करना पड़ता था? दे हैड टू कॉल अ मीटिंग. किंग को एक मीटिंग कॉल करनी पड़ती थी एस्टेट्स जनरल की, यानी एस्टेट, कौन से एस्टेट? सोसाइटी को एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था एंड द मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द किंग एंड वहाँ पर प्रपोजल दिया जाता था टैक्सेस के लिए और मीटिंग में अगर सब लोग अप्रूव करते थे देन ओनली टैक्सेस को लगाया जाता था और या बढ़ा दिया जाता था. सो बेसिकली ये जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, इन्हें क्या बोलेंगे? ये सब लोग बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड द एस्टेट जनरल. एस्टेट जनरल हम इस ग्रुप ऑफ पीपल को बोलेंगे जो कि एक पॉलिटिकल बॉडी थी और इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व थे? द पीपल फ्रॉम 3 एस्टेट्स, एस्टेट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों एस्टेट से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इस पॉलिटिकल बॉडी में इन्वॉल्व थे, ठीक है. सो मोनार्क अकेला जो था टैक्सेस को ना तो इम्पोज कर सकते थे ना ही बढ़ा सकते थे. सो मोनार्क ने यानी हमारे लुई 16 ने मीटिंग कॉल की एंड उससे पहले अगर हम देखते हैं कि कब ऐसी मीटिंग कॉल हुई थी तो 1614 में, यानी ऐसी मीटिंग इससे पहले बहुत पुराने टाइम में हुई थी, दैट वाज 1614. सो ये जो पिक्चर है ये बहुत कुछ बोल रही है आपको. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एस्टेट जनरल क्या है, ठीक है, फ्रांस के ओल्ड रेजीम में कैसा सिस्टम था, व्हाई दीज पीपल वर गैदर्ड हियर. सो ये बहुत सारे रीजंस के आंसर्स हमें जानने हैं. सो हियर हुआ क्या? ऑन 5th May 1789, आप अगर थोड़ा सा भी अलर्ट हैं सो डेट आ गई है हमारी वही 1789 जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था आपके पेरिस वाले इंसिडेंट से, जहां पर फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. यस, लेकिन वो जुलाई का मंथ था, हेयर मई, यानी वहीं पहुंच रहे हैं अब. लेट्स सी. सो लुई 16 ने एक असेंबली मीटिंग बुलाई एस्टेट जनरल्स की एंड उनके सामने एक टैक्सेस का प्रपोजल रखा.
अब प्रपोजल रखने के बाद डिपेंड्स ऑन कि स्टेट जनरल के जो मेंबर्स हैं वो क्या आंसर करेंगे. सो अब क्या किया गया, जो पूरा एक आपका हॉल है उसको पूरा रेस्प्लेंडेंट जो आपका हॉल है, इसमें बेसिकली जो बहुत ही ग्लोरीफाइड हॉल है उसको बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन किया गया फॉर द डेलीगेट्स. एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, यानी 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकेंड स्टेट. एंड बोथ द ग्रुप्स, दोनों ही ग्रुप्स वर सीटेड इन रो फेसिंग टू ऑन टू साइड्स. तो आमने सामने बैठ गए हैं. एंड उनकी बैक साइड पे 600 members of the third state had to stand at the back. यहाँ पर भी you can see the unequal treatment, like first state and second state के लोग बैठे हुए हैं chairs पे, and third state जो है उनके back side पे खड़े हुए हैं. So the third state जो था represented by its more. अब कौन आया थर्ड स्टेट में से? थर्ड स्टेट में तो बहुत सारे लोग थे. सो येस, ओनली द प्रॉस्पेरस पीपल, एजुकेटेड मेंबर्स जो थे उनको बुलाया गया. जो लैंडलेस लेबर हैं, आर्टिसंस हैं, पेजेंट्स हैं या फिर वुमेन, उनको एंट्री अलाउड नहीं थी असेंबली में. यानी इस मीटिंग में ओनली द पीपल हु बिलोंग टू अ प्रॉस्पेरस फैमिली, जो थोड़े से जिनके पास मनी है, जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट, बेसिकली जिनके पास कुछ है. तो यहाँ पर भी कोई जगह नहीं है अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो. यस, साथ ही साथ बहुत सारे डिमांड्स लेकर आए थे. वो डिमांड्स मींस लेटर्स, 40,000 अराउंड लेटर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास थे. किसने भेजे थे? थर्ड स्टेट के उन लोगों ने जिनकी एंट्री यहाँ नहीं हो पाई. सो वोटिंग इन द स्टेट जनरल इज पास हैड बीन कंडक्टेड, जिसमें क्या होता था कि तीनों स्टेट का एक एक वोट काउंट होता था. कैसे, आप इस बात को समझिए थोड़ा सा, कि फर्स्ट स्टेट, अगर एक स्टेट है तो उसका 1 वोट माना जाएगा पूरे का, टोटल का, ओवरऑल फर्स्ट स्टेट के लोगों का. सेकेंड स्टेट के लोगों का 1 वोट एंड थर्ड स्टेट के लोगों का 1 वोट. यानी कि ग्रुप वाइज वोटिंग हो रही थी, स्टेट वाइज वोटिंग थी, इंडिविजुअली यहाँ पर वोटिंग नहीं हो रहा है. तो अब आपको क्या लगता है, जब टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे 9 स्टैंडर्ड, तो आपको लगता है कि कभी ये दोनों स्टेट्स कभी भी ऑब्जेक्ट करेंगे? नेवर. वो तो हमेशा कहेंगे कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, और इनका हमेशा किस में जाएंगे? माइनॉरिटी में, और ऑलवेज मेजॉरिटी. तो मेजॉरिटी की तो चलेगी वोटिंग्स में. यही सेम प्रैक्टिस लुई 16 ने भी कंटिन्यू किया, लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इसको मानने से मना कर दिया. दे रिफ्यूज टू गिव अ वोट. उनका मानना था कि इंडिविजुअली हर मेंबर का वोट लिया जाना चाहिए. दिस इज नॉट राइट कि आप एक स्टेट में से एक वोट को काउंट कर रहे हैं. सो किंग का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया. एंड थर्ड स्टेट, नाउ द टर्निंग पॉइंट, थर्ड स्टेट ने वॉकआउट करते हुए असेंबली से बाहर चले गए. यानी यहाँ फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जहां पर आप देखेंगे कि किंग की बात को माना नहीं गया एंड वो वॉकआउट करते हुए असेंबली छोड़ के, विदाउट द वर्डिक्ट, कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई सामने कुछ कंक्लूजन नहीं निकल के आया, और वो उसके आगे चले गए. देन यू कैन कंटिन्यू विद न्यू स्टोरी. खत्म नहीं हुई है क्योंकि आउटब्रेक चल रहा है, लोगों के में गुस्सा है. तो यहाँ पर एक नया हमें सीन नजर आएगा. दिस पिक्चर, ये पिक्चर बहुत कुछ बोलेगी अगेन. अब रिप्रेजेंटेटिव जो थर्ड स्टेट के बेटा जी आ गए थे, अब ये क्या करेंगे, इन्होंने अपने आप को ना 20 जून को ये असेंबल हो गए. 20 जून, कौन सी डेट? 1789. अब हम आ रहे हैं जुलाई के अराउंड, यानी वही वाले इंसिडेंट पे आ रहे हैं जो पेरिस में हुआ था. सो 1789 20 जून को थर्ड स्टेट के वो लोग जो प्रोटेस्ट करते हुए बाहर निकले थे, वो सब एक इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हो जाते हैं. ठीक है, एंड उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली, एंड दे स्वोर कि तब तक ये असेंबली
डिस्पर्स नहीं होगी जब तक वो एक क्या नहीं बना लेते, जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेटली वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें पावर्स को लिमिट किया जाएगा, जो इतना लिमिटलेस आपका किंग हुआ है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो लिमिट ना हो, इसलिए ये इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एंड हु इज इन्वॉल्व्ड हियर, ओनली द थर्ड एस्टेट पीपल। एंड किसी ने तो इनको लेड किया ना, कोई तो इनका लीडर होगा, जो लीडरशिप क्वालिटी किसी में तो होगी जो इनको गाइड कर रहा है या कैसे। तो यस, 2 पर्सन, फर्स्ट वन यू कैन सी द मिराबियू एंड सेकेंड वन इज एबेसियस। ये 2 ऐसे लोग हैं बच्चा जी जिन्होंने लीड किया, एकदम आगे होके सबको एक गाइड करते गए। एंड मीराबियू वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक नोबल फैमिली से होते हुए आप थर्ड एस्टेट के लिए, उनके राइट्स के लिए उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। सो इन्होंने भी कहा कि यस, वो नोबल फैमिली से थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल वो कन्विंस थे कि जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सोसाइटी में मेरिट बेस पे होना चाहिए। ये जो फ्यूडल सोसाइटी चल रही है कि एस्टेट्स में डिवाइड कर देना, एक सुपीरियर इन्फीरियर वाला, ये सिस्टम को ख़त्म करना है। और उसके बाद अवेयर किया गया, लोगों को बहुत अवेयर किया गया, जिसके लिए एक जर्नल, यानी कि एक समझ लो कि आप एक पैम्पलेट्स टाइप, बुक्स टाइप, जिसमें पावरफुल स्पीचेस लिखी गई, क्राउड्स को इकट्ठा किया गया। और ये इस तरीके का वन ऑफ द सीन यू कैन सी कि यहाँ पर स्पीचेस दी जा रही हैं एंड यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। एंड दिस वाज द सीन ऑफ टेनिस कोर्ट, जहाँ पर ओथ ली जा रही है। ओथ किसकी, कि वी हैव टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। सो इस तरह से जो आपका एक आउटब्रेक हुआ, एक आउटबर्स्ट हुआ आपके असेंबली वाले मीटिंग में, और उस असेंबली वाले मीटिंग के बाद चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, लोगों ने अपने आप को एक ग्रुप में डिवाइड किया। एंड अगेन द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड एंड दे swore that they had to draft a constitution. So जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना बच्चा जी, कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, सब लोग बिजी हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। अब बाकी पूरे फ्रांस के अंदर एकदम टेंशन वाला माहौल है, फ्रांस एकदम शांत नहीं बैठा है। यस, सेकेंड यू कैन सी हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हुआ, यानी कि नेचर एज वेल एज जो किंग की पॉलिसीज थी, किसी से कोई सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये सब कंडीशंस आने लग गए, ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, बेकर्स बहुत एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, लॉन्ग क्यूज लगी हुई हैं बेकरी में, ठीक है। कभी एंग्री वुमेन स्टॉर्म, मतलब बुरी हालत है। दैट वाज द मतलब वर्स्ट कंडीशन जो फ्रांस में देखने को मिली। एंड उसी टाइम पे किंग ने ऑर्डर किया कि पेरिस में एक ट्रूप को भेजा। अब पेरिस में किंग ने क्यों भेजा होगा, किंग खुद इनसिक्योर थे कि कुछ और अब गलत ना हो जाए। इन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया है एंड दे वर मेड बेसिकली ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, और बहुत सारी डिमांड्स चल रही हैं। और यहाँ पर सिटी एरिया, क्राउडी एरियाज में एंग्री वुमेन स्टॉर्म कर रहे हैं शॉप्स पे, प्राइजेस, मतलब बुरी हालत है। तो यहाँ पर किंग ने क्या किया, अगेन आ गया हमारा वही इंसिडेंट। ऑन 14 जुलाई 1789 उन्होंने क्या किया, जब ट्रूप भेजा तो लोगों ने और गुस्सा दिखा दिया। ऑलरेडी पीपल गुस्से में ही थे, और यहाँ पर ट्रूप भेजते ही लोगों को लगा अरे ये तो हमें और लगता है कुछ गलत करने के उसमें है। एंड वहां से स्टार्ट हुआ वही सेम र्यूमर फैले और पूरा बास्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड देन ग्रेन्स की होर्डेड को लूट एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स, जिसके ऊपर रिकॉर्ड्स थे ना सारे मेमोरियल ड्यूज, यानी कि राजा महाराजाओं से, जो एस्टेट जनरल से और बड़े बड़े लोगों से, जैसे जमींदार होते हैं, उनसे बहुत सारे वो लिए जाते थे, लाइक क्रेडिट पे ले लेना, पैसे को थोड़ा सा उधार ले लेना। तो ये सब चीज़ों पे रिकॉर्ड्स को आग लगा दिया गया, यानी लोगों ने ये सब कुछ किया। ये वही लोग हैं जो टोटली दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द किंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी पॉलिसीज थी। ये सब चीज़ें जब होती चली गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, देन
14 जुलाई को बास्टील पे भी स्टॉर्म कर दिया गया. देन 4 अगस्त 1789, यानी जैसे ही बास्टील फोर्ट पे डिस्ट्रॉय हुआ, एंड देन द असेंबली ने बोला कि हम फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, क्लर्जी की जितने भी स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो चर्च वाले पीपल थे ये सब कुछ ख़त्म हो गया. व्हेन ऑन 4 अगस्त 1789, एंड फाइनली सब तरह के टैक्सेस को एबॉलिश कर देना, एंड चर्च को, आपके जो चर्च वाला लैंड था उसको कॉन्फिस्केटेड कर लेना, यानी कि वो स्टेट के अंडर आ जाता है, गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को बहुत सारे वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे का उसको थोड़ा सा वो भी हुआ, क्योंकि प्रॉपर्टी मिल गई और ये सब चीज़ें. तो ये सब खत्म हो गया. कैसे खत्म हो गया? जब आपके असेंबली में, वो मीटिंग में वॉइस रेज की गई, देन नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, देन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, एंड फाइनली ऑन 4 अगस्त 1789 सब कुछ खत्म होते हुए एक हमने किसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन को, जो क्या करेगा, जो पावर्स को लिमिट करेगा, किसके, किंग के पावर्स को. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास. So next class we will move with the next topic. Thank you. Have a nice day.